बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया वैस और आज हम बनाएंगे मीठा, और मीठे में बनाएंगे गाजर का हलवा। और ये इतना मज़ेदार बनेगा कि आप हलवाई के हलवे और बेकरी के हलवे को भूल जाएंगे। और मैं इसमें बिल्कुल खोया यूज़ नहीं कर रही, और ये खालिश दूध से बनाऊँगी और इतना मज़ेदार बनेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे आपने इसमें खोया डाला हुआ है। चलें जिस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 किलो के करीब दूध है, जिसमें 4 अदद छोटी इलायची डाल के मैंने इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें गाजर डाल देंगे। अब ये मेरे पास 1 किलो से थोड़ी सी कम गाजरें हैं, जिसको मैंने मोटे सुराख से ग्रेट कर लिया था। जब दूध में उबाल आ जाए तो फिर हम गाजरों को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने कोशिश करनी कि नॉन स्टिक का बर्तन लें, ताकि जब ये पकने की कंडीशन में आए तो ये नीचे चिपके ना। और इसे मज़ीद तब तक पकाएंगे जब तक दूध खुश्क हो जाए और गाजर गल जाए। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता गाजर के अंदर जो दूध है वो पक के खुश्क हो रहा है। जब बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। जब थोड़ा सा दूध रह जाएगा तो फिर मैं इसमें 1 कप के करीब चीनी डाल दूँगी। चीनी मैं इसलिए पहले नहीं डाल रही क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो चीनी कड़क हो जाएगी और जो हलवे का टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपने चीनी को एंड में डालना है। और इसको अब हम मज़ीद पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो दूध है वो खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा गाजर का हलवा पक चुका है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और मैंने इसमें बिल्कुल भी खोया नहीं डाला। अगर आप दूध ज़्यादा लेंगे और गाजर कम लेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे तो आपको खोया डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इतना मज़ेदार बनेगा कि आप हलवाई के हलवे को भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, कमेंट्स करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और इस मैसेज के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, ये कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं, और अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसे ज़्यादा देता हूँ। और आखिर में आपके लिए दुआ, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।